ये मेरा पहला वीडियो है अपने YouTube चैनल पे, जिसमें मैं हिस्ट्री के एक चैप्टर दिल्ली सल्तनत का एक किंगडम था स्लेव डायनेस्टी, उसके बारे में मैं बताऊंगा कुछ। मेरा नाम है आशुतोष कुमार अनुराग। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे और वीडियो आपके पास लाता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने राजाओं ने राज किया है। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो था ना, वो स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये शासन काल जो था स्लेव डायनेस्टी का, वो 1206 से लेके 1290 तक चला था। तो इस बीच में ये राज किए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद और 4 किंगडम आए थे दिल्ली सल्तनत के अंदर। खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये 4 और आए थे। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। तो आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नो अबाउट स्लेव डायनेस्टी के बारे में थोड़ा। डायनेस्टी दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी का नाम होता है गुलाम वंश, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं। इनका शासनकाल मैंने बता दिया था 1206 से लेके 1290 तक गया था। देखिए, इन 1192, when Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori, the control passed on to his Turk general Qutbuddin Aybak as Ghor returned. Ghor, leaving his Indian territories in charge of his trusted slave. देखिए, 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान ने, 2 युद्ध हुए थे दोनों के बीच। तराइन का युद्ध आप लोग को पता ही होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो एक जीता था मोहम्मद गौरी ने स्टार्टिंग में, उसका पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो उनको छोड़ के जाना पड़ा था, हमारे भारत हिंद को छोड़ के जाना पड़ा था, भारतीय देश को। तो वो चल गए थे, फिर अपने घोर देश चल गए। फिर वो अपने यहाँ पे एक आदमी अपना सौंप के गए। तुर्क जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको बहुत विश्वास करते थे उन पे। वो अब चल गए वहां पे, उनके भरोसे पूरा काम छोड़ के चल गए। कुतुबुद्दीन वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन जो थे ना, उनके दास थे वो मोहम्मद गौरी के। स्लेव डायनेस्टी क्यों डायनेस्टी का नाम है पता है? क्या है कि इनमें जितने राजा है ना, सब दासे थे। इतुलमिश को आप ले लीजिए, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे। बलबन को ले लीजिए, वो भी थे वहां पे नौकर थे। इसीलिए स्लेव डायनेस्टी नाम पड़ गया। स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। इनके बारे में तो बता ही दिया हूं मैं पहले कि स्लेव डायनेस्टी जो है पहला सल्तनत है जो दिल्ली सल्तनत पे राज किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मॉन्यूमेंट्स में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं। अलाउद्दीन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, और भारत में जो पहला मॉस्क्यू था ना, उन्हीं के द्वारा निर्माणित था। कुव्वतुल इस्लाम पहला मॉस्क्यू बना था इंडिया में, कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने बनवाया था। अब कुछ हम उनके राजाओं के बारे में बात करेंगे, जो बहुत सारे राजा राज किए हैं स्लेव डायनेस्टी में। वैसे तो मेन तो 4 ही का नाम बताया जाता है सब जगह, जितना भी देखिएगा उसमें। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को मिस के बाद एक राजा था जो राज किया था, लेकिन उनका अभी अता पता नहीं था। रजिया सुल्तान को के बाद कोई था शायद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के का शासन काल था 1206 से 1210 तक। The first ruler of this dynasty of Qutbuddin Aibak after Ghori death, Qutbuddin Aibak began to independent rule. He ruled over territories conquered by Muhammad Ghori in India. He had interest in building and architecture. He made Qutub Minar. पहले ये जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, वो जितना संपत्ति था ना मोहम्मद गौरी का भारत में छोड़ा हुआ, उन पे अपना इंडिपेंडेंट रूल किए, स्वतंत्र तरीके से उन्होंने राज किया उस पर पूरी तरह से। जितना उनका कंट्रोल किया हुआ टेरिटरीज था सब पे, अफगानिस्तान से लेके पूरा दिल्ली तक इनका था। भारत में इनका बहुत था। इनको बिल्डिंग में पहले ही पता था, आर्किटेक्चर में इनको बहुत इंटरेस्ट था। कुतुब मीनार आप जाइएगा दिल्ली में, वहां पे वो बनवाए हुए हैं। बहुत सारे टॉम सब का निर्माण किए हैं।
शमशुद्दीन जो इल्तुतमिश के बारे में जो आगे बताया जाएगा ना, इनके वो दामाद थे, इनके यहाँ भी वो दास थे, उनके बेटी के साथ उनका शादी हुआ था। तो शमशुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से 1236 तक। शमशुद्दीन इल्तुतमिश का कोई भी कनेक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक के से कोई कनेक्शन नहीं था, उनके से कुछ नहीं था उनका। शमशुद्दीन इल्तुतमिश वाज ए प्रोटेस्टेंट रूलर ऑफ शमशी वंश इन दिल्ली सल्तनत। शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो थे वो प्रमुख राजा थे, शमशी वंश के थे वो। जैसे हिंदू में कास्ट सब नहीं होते हैं, वैसे ही इस्लाम में थे, शमशी होता है, तो उस वंश के वो थे, सल्तनत बने थे दिल्ली सल्तनत के। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ तुर्कीज स्टेट, आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक जब हो गया उनका शासनकाल खत्म, तो वो तुर्की स्टेट की स्थापना किए थे। तुर्क से दिल्ली तक का जो था उनका स्थापना किए थे। ही वाज द वन ऑफ रूलर स्टेटेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये जो थे, इनका स्ट्रेंथ दिल्ली सल्तनत को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ही वाज आल्सो ऐबक सन इन लॉ। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। ही रूल्ड फ्रॉम 1211 AD to 1236 AD सीन द कोरोनेशन टाइम। ये जो है 1211 आफ्टर डेथ से लेके 1236 AD तक वो राज किए थे। सीन द कोरोनेशन टाइम मैनी तुर्क्स एंड रिच पीपुल हैव बीन ऑपोजिट। उस समय जो जैसे हिंदू लोग में होता है, जैसे राजपुरोहित होते हैं, जो नहीं राजा सबके जो प्रिय होते हैं, जो उनके कुल के थे ना, तुर्क ये सब आमिर सब, वो सब उनका विरोध कर रहे थे। उनका जब राज तिलक हो रहा था उस वक्त। रजिया सुल्तान 1236 to 1240। रजिया सुल्तान जो थी वो पूरे भारतवर्ष में पहली लेडीज रूलर थी। रजिया अल दिन द रॉयल नेम जलालुद्दीन रजियो, इनका जो था महल में नाम था जलालुद्दीन रजियो। ये जो थे इल्तुतमिश की बेटी थी, कॉमनली नोन ही रजिया सुल्तान, लेकिन इनको सब रजिया सुल्तान के ही नाम से ज्यादातर जानते हैं। तो इनका ये जब लेडीज जो किंग थी ना, इन पे बहुत सारे ओपोजिशन इन पे खड़ा कर दिया गया था जब ये बनी थी रूलर। ये पूरा नियम कानून बदल दी थी उस वक्त। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का ही बनेगा, लड़की ही बन सकती। He ruled the दिल्ली सल्तनत to 1236 AD to 1240। ये जो 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल चला, राज शासनकाल। Rajya Pura used to open mouthed royal court like men after the system। रजिया ने एक नया सिस्टम चलाया जिसपे ओपनली कोई भी राज कर सकता है, लड़का के बिना भी। जैसे लड़का भी राज कर सकता है, लड़कियों को भी अधिकार इन्होंने दिया राज करने का। यही बात था कि इनके खुद रिलेटिव सब ने इन्हें मरवा दिया था। गियासुद्दीन बलबन, ये भी थे, एक दास थे वहां पे। इनके बारे में तो अक्सर लोगों ने सुना होगा, एक क्रूर स्वभाव के थे। इन्हें सजदा स्टार्ट किया था। आप देखते होंगे कोई भी इस्लामिक सीरियल, उसमें कोई भी हाथ ऊपर करके कोई उनको करते हुए चलता है, उसी को सजदा बोलते हैं। गियासुद्दीन बलबन रियल नेम बहाउद्दीन, इनका असली नाम था बहाउद्दीन। ये भी एक थे, ये भी एक तरह के दासी थे उनके दरबार में। दिल्ली वाज ए रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी इन सल्तनत। दिल्ली के गुलाम डायनेस्टी में ये राज किए थे। ही रूल्ड फ्रॉम 1265 to 1286। इनका ये जो ये 4 साल जो हुआ था 1286 के बाद, इन्होंने फिक्स तरीके से नहीं, कभी आते थे फिर जाते थे, तुर्क जाते थे, मक्का मदीना चल जाते थे। ये फिक्स तरीके से 4 साल लगातार राज किए थे 1265 से 1286 तक। ये वाज ए जस्ट रूलर। ये तुरंत राजा बने थे। तो गियासुद्दीन बलबन एल्बाई तुर्क के जाति के थे।
उस कास्ट से वो बिलोंग करते थे। ये सजदा स्टाइल, सजदा जो था इस्लामिक स्टाइल, उनको इन्होंने स्टार्ट किया था। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्रूअल, ये बहुत खड़ूस स्वभाव के थे। और इन्होंने पूरा जो है ना अपने राजपुरोहित एक तरह से कह सकते हैं, जो तुर्क के थे, अफगान ही सब थे, उनका पूरा अधिकार इन्होंने छीन लिया था। इनको डर था कि जैसे मुझे, मैं जैसे राजा बना हूँ धोखा देके, जैसे बना हूँ राजा अपने मालिक को धोखा देके, वैसे ही नहीं चाहते थे पूरा पावर छीन लिए उनका, अपने जितने मेंबर थे इनके कोर्ट में। तो ये 4 ग्रेट किंग्स है इन डायनेस्टी के। तो इसके बाद जो आएगा मैं उसमें आपको क्लियर करूंगा, इसीलिए बोला मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, ऐसे वीडियो आते रहेगा। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए मैं खिलजी डायनेस्टी पे, सैयद डायनेस्टी पे और हिस्ट्री से और स्टोरियाँ, या फिर आपके किसी भी स्पोर्ट्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको वीडियो दूंगा।